बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज दिन है संडे और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में शेयर किया था कि हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे चाचा के घर पे। तो कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ की लाइफस्टाइल जो है पूरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप प्लीज़ कल का वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा और आज का वीडियो भी पूरा देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का भी वीडियो। तो चलिए आज के इस वीडियो ब्लॉग को कर लेते हैं स्टार्ट यहीं से। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के शायद 9 साढ़े 9 बजे होंगे अभी, और सभी लोग रेडी हो चुके हैं नहा धोआ के। तो और सभी वहाँ पे खड़े होके मेरी हंसी उड़ा रहे हैं जैसे कि कल कर रहे थे, पर फिर भी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग सभी लोग तो बाहर जाने के लिए रेडी हो गए थे, पर चाची जो है वो ऊंधियू बनाने के लिए जो बेसन की मुठिया डालते हैं उसमें वो बना रही थी। मैं आप लोगों के साथ पूरी रेसिपी तो अभी ऊंधियू की नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि जैसे ही हम लोग निकल रहे थे तो चाची ने सारी खाना बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि हम थे भी इतने लोग और चाची ने इतना खाना सारा कुछ इतनी वेराइटी सारा कुछ एक साथ ही बना दिया था। तो फिर मैं आप लोगों के साथ सारी रेसिपीज़ तो नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि उसमें से आधी रेसिपीज़ तो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और बाकी बची ऊंधियू की रेसिपी तो वो मैं आपके साथ अभी विंटर में है तो शेयर तो ज़रूर करूँगी ही। और ऊंधियू जो है वो विंटर में ही सबसे ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि सारी सब्जियां लगती है उसमें। तो अभी हम लोग देखिए सभी लोग जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव से ही एक जो साधु जी है जूनागढ़ में, शेरनाथ बापू जो है उनका आश्रम है। वो शेरनाथ बापू हमारे यहाँ से ही हुए हैं, तो उनका जो जन्मस्थल है, उनकी जन्मभूमि है, उसको जग्या कहते हैं। वहाँ पे सारे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे रामदेव पीर जी का मंदिर भी है। तो फिर वहाँ पे सब दर्शन करने जाते हैं। और उनकी सिस्टर भी है जिन्होंने भी भगवा धारण कर लिया है, वो भी साध्वी जी ही है। तो वो बुआ की फ्रेंड थी। और जो ये शेरनाथ बापू है वो बहुत टाइम पहले, जब भी वो लोग साधु संत नहीं हुए थे तभी वो पापा के फ्रेंड थे। और जो उनकी सिस्टर साध्वी जी हो चुके हैं वो बुआ की फ्रेंड थी। तो फिर उन्हीं से मिलने के लिए बुआ का बहुत मन था, और फिर हम लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा मिलना चाहते थे। तो फिर हम लोग वहीं पे जा रहे थे, पर उनसे मिलना तो नहीं हो पाया था, क्योंकि जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए थे तो साध्वी जी अपना जो दूसरा आश्रम है गढ़िया पे, वहाँ पे जाने के लिए निकल चुकी थी। तो फिर हमें उनके दर्शन भी नहीं हुए और हम लोग उनसे मिल भी नहीं पाए। तो अभी चलिए हम लोग चल दिए हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो ये देखिए ये वही जगह है, और यहाँ का बहुत सारा इतिहास भी है जो बुआ बता रही थी। पर वो सारा कुछ इतिहास जो अंदर सारी चीज़ें रखी हुई है, जो सारा कुछ है, वो मैं आपको दिखा के बताती, दर्शन करवा के, तभी मैं आपको इतिहास पूरा बता सकती थी। पर भाई ने मना किया कि अभी तो वो साध्वी जी नहीं थी, अगर वो होती तो हम उनकी परमिशन लेके फिर फ़ोटो या वीडियो बनाते। तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो हम किसको पूछ के वीडियो बनाते या नहीं बनाते। तो फिर भाई ने बोला कि नहीं बनाते हैं, अगर कहीं पे मनाही होगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से हमने नहीं बनाई, और बस हम लोग थोड़ी देर के लिए वहीं पे बाहर बैठे थे। और जैसे ही हम लोग मंदिर से बाहर निकले तो फिर ये देखिए ये छोटा सा घोड़ा हमें मिल गया था। और यहाँ पे तो वैसे सभी लोग बुआ की पहचान वाले ही होते हैं, हमारी पहचान वाले ही होते, तो सभी लोग तो हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। तो फिर उन्होंने घोड़ा देखा तो अभी ने बोला कि मुझे भी एक बार ट्राई करके देखना है। तो फिर वो बैठा। अभी तो मतलब मुझे लगा कि वो बहुत ही छोटा था, और वैसे भी दुबला पतला सा ही है ये घोड़ा। तो फिर अभी तो बैठा था, पर मेरे भाई ने जैसे बोला कि मुझे भी बैठ के ट्राई करना है, तो फिर उसने भी ट्राई किया। और हार्दी और स्तुति तो डर रही थी, तो वो तो नहीं बैठ रही थी।
तो हम लोगों ने सारे लोगों ने उनकी वीडियो बनाई। और देखिए ये लोग वहाँ पे तो घोड़े से इतना डर रही थी और फिर घर पे आके अपना खुद का घोड़ा लेके घोड़ा खेल रही है। और जैसे ही हम लोग वहाँ से आए तो यहाँ पे चाची ने सारा कुछ बना के रखा था। ये ऊंधियू भी बन गया था, सिर्फ इसमें बढ़िया ही डालनी बाकी है। और ये पूरन पोली के लिए पूरन बनाना बाकी था सिर्फ, तो वो बुआ बना रही है। पूरन पोली भी बनने वाली थी, भजिए भी बनने वाले थे। और यहाँ पे चाचा जी बैठ के जो हम लोग भजिया मेथी के पकोड़े बनाने वाले थे उसके लिए सारा काट कूट के दे रहे हैं। और हार्दी के पापा उनके पास में बैठ के देख रहे थे कि ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं। और बच्चे हैं जो खेल रहे थे, उनको तो बस खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। और सभी लोगों ने इतनी मस्ती की। और ये अभी को देखिए, इसका वैसे पूरा नाम अभिषेक है पर हम लोग उसे सिर्फ अभी ही कहते हैं। तो ये देखिए बच्चों के साथ में ये भी जैसे छोटा बच्चा बन जाता है। और ये तो हम सब में छोटा है तो इसे हम लोग छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो हार्दी, स्तुति और रुद्राक्ष के साथ में एक और छोटा बच्चा जुड़ गया था, अभी। और ये देखिए बुआ है जो पूरन बना रही थी। और पूरन बनाने में वैसे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और इतना सारा पूरन बनाने में तो टाइम लगता ही है। तो शक्कर डालने से किस तरीके से जो पूरन है वो बिल्कुल ही ढीला हो जाता है। फिर उसको इसी तरीके से चलाते रहना है, तभी हमारा पूरन पोली के लिए पूरन तैयार होगा। और ये देखिए ये मेरे चाचा के लड़के की जो वाइफ है, यानी कि मेरी छोटी भाभी, तो वो मुझे मना कर रही थी कि आप अपने वीडियो दूसरी ओर निकालो, यहाँ पे रहने दो। वो मेथी और जो सारा कुछ चाचा ने काट के दिया था, हरा लहसुन वगैरह सब कुछ, तो वो धो रही थी। और ये देखिए यहाँ पे चाची ने तब तक की ऊंधियू बना डाला था। और ये उसमें डाल रही है मूंगफली का चूरा और सौंफ का चूरा और सारे मसाले, पता नहीं गरम मसाला और सब कुछ इतना सब कुछ डाला था। और ऊंधियू भी इतना टेस्टी बना था। और ये जो आपको ऑयल दिख रहा है वो बाद में ये जो बढ़िया हमने डाली है मेथी की वो बिल्कुल ही सोक कर लेगी, तो इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं रहेगा। और अभी बन रहे भजिया, जिसकी तो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बार बार शेयर करती हूँ। पर जो चाचा के हाथ के भजिया होते हैं उसकी तो बात ही कुछ अलग रहती है। और जैसे उनकी शॉप है, मैंने आपको बताया था, तो सारा सामान वैसे तो घर पे ही पड़ा रहता है, तो इसीलिए उन्होंने बड़े गैस स्टोव पे बड़ा सा जो बर्तन है वो रख के भजिया बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो फटाफट से सारे भजिया बन गए थे।
और मैं कहाँ से वीडियो निकालूं वही समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ ऊंधियू बन रहा था, एक तरफ भजिए बन रहे थे, एक तरफ पूरन पोली बन रही थी, एक तरफ बच्चे खेल रहे थे। तो फिर मैं बाहर से यहाँ पे आई तो देखा कि यहाँ पे पूरन भी बन चुका था, सारा कुछ हो चुका था। और बुआ जो है वो पूरन पोली बेल रही थी, और जो एकता है बुआ की लड़की वो पूरन पूरी सेक रही थी। तो दोनों ही तरफ से वो दोनों मतलब 2 जगह तवे लगा के वो पूरन पोली सेक रही थी। देखिए कैसी फूली फूली सी पूरन पूरी तैयार हो रही थी हमारी। और मैं पूरन पूरी ही बोले जा रही हूँ क्योंकि हमारी गुजराती में पूरन पूरी ही बोलते हैं, और वैसे मैं हिंदी में अगर बोलने की कोशिश करती हूँ तो पूरन पोली बोल सकती हूँ, पर मुझसे पूरन पूरी ही निकल जाता है। और ये देखिए यहाँ पे ये दोनों पूरन पोली बना रही थी। और आज तो मैंने कुछ भी मतलब रसोई में ज़रा सी भी इतनी सी भी हेल्प नहीं की थी, बिल्कुल भी मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। एक टमाटर तक काट के मैंने नहीं दिया था। आज पता नहीं मैं क्या कर रही थी। हम लोग सुबह में उठे, फिर बाहर चले गए, फिर वापस आए तो सारा कुछ तो चाची और मेरी भाभी ने तैयार करके ही रखा था। और फिर जो कुछ भी बाकी बचा था पूरन पोली वगैरह बनाना, वो एकता ने और बुआ ने बनाई। और फिर हम लोग देखिए खाना खाने बैठे हैं यहाँ पे बाहर, और इतना मज़ा आता है गांव में इस तरीके से खाना खाने में, बहुत ही मज़ा आता है। चाची तो बोल रही थी कि नहीं ऊपर बैठते हैं, पर हम लोगों ने ही बोला कि नहीं यहाँ पे नीचे बैठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये देखिए चाची ने कितना सारा कुछ बना दिया था, दाल चावल, पूरन पोली, ऊंधियू, भजिया, और सब कुछ इतना सारा कुछ बनाया था कि हम लोग खा खा के थक गए कि इसमें से क्या खाए और क्या ना खाए। और हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो चाचा चाची अभी भी हम स्तुति और हार्दी की तरह ही ट्रीट करते हैं मुझे और भाई को, जैसे हम लोग अभी भी उनके लिए बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं उस तरीके से। और खाने पीने का इतना ख्याल रखते हैं और इतनी वेराइटीज़ बनाते रहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ पे जाने का मज़ा ही अलग हो जाता है। और अभी भी वैसे भी मेरे चाचा का लड़का भी नहीं था दर्शिल, और उनकी लड़की भी नहीं थी गुड्डी, जो मैंने आपको बताया। तो हम लोगों ने उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और बस आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं अपने एक नए वीडियो ब्लॉग में।